students. Welcome back. Let's continue with our chapter number 10, the tense. So let's start the chapter. Chapter number 10, the tense. The word tense means time. It shows the time of an action or a state of being. In other words, it is the time of the action of a verb. टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस हमें बताता है कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है। द टेंसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स के टेंसेज होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और सभी टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं: सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। वो वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को रेफर करती है उसे हम कहते हैं कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, मतलब वो प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है। एग्जाम्पल है: मदर कुक्स फूड, शी इज प्लेइंग, फार्मर हैज प्लोड फील्ड, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब फॉर्म्स देखते हैं प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट एक्सप्रेसेस व्हाट गोज ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट बट इट्स एग्जैक्ट टाइम इज नॉट मेंशन्ड। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हमें बताता है कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, बस हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता उसका। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें भी 3 तरीके के सेंटेंस आते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। ही लाइक्स एप्पल, दे प्ले इन द पार्क, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव, जिसमें हम नो या नॉट का यूज करते हैं: ही डज नॉट कॉल मी, वी डू नॉट परफॉर्म वेल। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है: डज ही प्ले क्रिकेट, डू दे लाइक टू स्विम। अब सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम वो एक्शन बताते हैं, मतलब ये उन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे बोलने के टाइम पर हो रहे हैं। इसमें भी 3 टाइप होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई एम राइटिंग, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में इज आर एम लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। ऐसे ही अनु इज गोइंग सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। दे आर वॉचिंग अ मूवी। नेगेटिव सेंटेंसेस में एम और वर्ब की जो फॉर्म है उसके बीच में नो या नॉट लग जाता है। I am not writing, he is not going to market, we are not eating food। और interrogative sentences में जो हमारी helping verb है वो बाहर आ जाती है: Am I not wearing the plants? Are you going to school? अब थर्ड है present perfect tense। present perfect में has और have का यूज करते हैं। It expresses an action that began in the past time and is completed at the present time। ये वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कहीं पास्ट में शुरू हुए हैं पर अभी प्रेजेंट में खत्म हुए हैं। तो इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं: आई हैव डन माय वर्क, इसमें हैज और हैव का यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज वॉन द मैच। नेगेटिव सेंटेंसेस में ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी, दे हैव नॉट कम टिल नाउ। और इंटेरोगेटिव में हैव यू वर्कड हार्ड, वही इसमें हैव और हैज बाहर आ जाता है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज: हैज ही कम टुडे। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसमें परफेक्ट का हैज और हैव भी आएगा, और इसमें बीन भी लगता है, और वर्ब में कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी भी लगता है। अब इसमें क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट टाइम। ये वो एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में कहीं शुरू हुए हैं और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हैं। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं: ही के साथ हैज आया, बीन आया, और वर्ब में आईएनजी: मूवी फॉर 2 आवर्स, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 AM। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आ जाएगा: आई हैव नॉट बीन watching movie for 2 hours, it has not been raining for 3 hours। इंटेरोगेटिव में हैव पहले आ जाएगा: हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नाउ टाइम टू आंसर। ए क्वेश्चन है: डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। यहाँ पे ये OMR शीट है तो इसमें हम मार्क करेंगे। फर्स्ट है
ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? इसमें वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है शी इज प्लेइंग लूडो। तो यहाँ पर प्लेइंग है और इज आर एम है, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी। नेक्स्ट थर्ड, ही हैज जस्ट कम इन। अब यहाँ पर यूज हुआ है हैज का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, बी। नाउ बी क्वेश्चन, fill in the blanks with correct forms of verb used in present indefinite tense। present indefinite tense मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको ब्रैकेट से देख के वर्ब का सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर फिल करना है। तो फर्स्ट है माय फादर। अब यहाँ पर फादर है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी गेट्स। नेक्स्ट बोथ ऑफ देम। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, तो बोथ ऑफ देम यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल रहेगी, तो प्लूरल में वर्ब का वर्क रहेगा। बोथ ऑफ देम वर्क वेरी हार्ड। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फिल करना है। यहाँ पे शी इज नॉट। अब यहाँ पे इज और नॉट तो ऑलरेडी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम आता है और वर्ब में आईएनजी लगता है, तो ईट का हो जाएगा ईटिंग। नेक्स्ट ही इज राइट का हो जाएगा राइटिंग। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो द मून हैज ऑलरेडी है, बस हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो राइज की हो जाएगी राइजन। नेक्स्ट हैव दे। अब यहाँ पे फिनिश की हो जाएगी फिनिश्ड। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट ई क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें हम हैज बीन हैव बीन यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट है यहाँ पर आई हैव बीन ऑलरेडी लिखा है, अब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लग जाएगा, तो आई हैव बीन सफरिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैव बीन डैश क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ एफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको ब्लैंक्स में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना है। तो फर्स्ट है द काउ ग्रेजेस द ग्रास, इसे हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे ग्रेजेस द ग्रास। ऐसे ही दे द ट्रुथ। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। अब सेकंड टेंस आता है पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस। The past tense is used when the verb refers to the past time। past tense का हम यूज कब करते हैं? जब हमारी वर्ब past को रेफर करती है, past time को। He sang a song, I was writing an essay, we had worked hard, they had been working for 2 hours। तो past tense की forms देख लेते हैं। simple past tense है पहले, it is used to denote an action done in the past। ये उस action को denote करने के लिए यूज की जाती है जो past में हुआ है। It often occurs with adverbs or adverb phrases of past time। ये ज्यादातर adverbs के साथ या adverb phrases जो होते हैं past time की, उनके साथ यूज होती है। तो इसमें affirmative sentences कैसे लिखते हैं हम? तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। He posted my letter in the letter box। इसमें verb की सेकेंड फॉर्म आती है, past form। I sang a classical song, you helped Aman, they met me yesterday। तो यहाँ पर verb past में चेंज हो जाती है।
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लग जाता है डिड के साथ। शिवी डिड नॉट गिव मी हर बुक, जय डिड नॉट रिप्लाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड पहले आ जाता है, डिड यू विन द मैच, डिड दे लिव इन लंडन। और जब डिड का यूज हम करते हैं तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ही यूज होती है, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। अब सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। ये उन एक्शंस को डिनोट करता है जो पास्ट में कभी हुए हैं। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें हम वॉज वर लगाते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर और वर्ब में आईएनजी। रोहन वॉज प्लेइंग कैरम, दे प्लूरल है तो दे वर स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लग जाता है, शी वॉज नॉट डांसिंग वेल, दे वर नॉट टेकिंग बेथ। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज और वर पहले आ जाते हैं, तो वर दे गोइंग टू स्कूल, वॉज ही क्राइंग इन द स्ट्रीट। थर्ड है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वो एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं जो पास्ट में किसी एक सर्टेन मोमेंट से पहले खत्म हुए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखे जाएंगे इसके? थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की और हैड का यूज होता है, तो ही हैड गॉन टू दिल्ली, हैड तो सब में आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड सीन अ लायन, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा हेड के बाद, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड ऑन टाइम, वी हैड नॉट बुक्ड द सीट इन द ट्रेन। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैड से शुरू होंगे, हैड वी नॉट रीच्ड देयर, हैड यू एवर विजिटेड द इंडिया गेट। अब इसका डी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। ये उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले शुरू हुए हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पर आकर खत्म हुए हैं। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैड बीन हो जाता है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है, तो ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में आई हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 3 वीक्स, हर्षा हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड पहले आ जाएगा, हैड दे बीन राइटिंग टू यू सिंस जून, हैड यू ओनली बीन वेटिंग देयर फॉर अ few minutes. Now time to answer. A question is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct option को mark करेंगे। तो फर्स्ट है I dash of going to प्रयागराज, तो यहाँ पर आंसर आएगा आई हैव बीन थिंकिंग। यहाँ पर बीन थिंकिंग लिखा है तो यह आएगा आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग टू प्रयागराज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट भूमि डैश ऑल मॉर्निंग, तो यहाँ पर आएगा भूमि इज क्राइंग ऑल मॉर्निंग, तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। नेक्स्ट सागर डैश टू अमेरिका येस्टरडे, तो ये पास्ट में हो चुका, तो यहाँ पर आएगा सागर वेंट टू अमेरिका येस्टरडे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट ही वॉज, तो यहाँ पर वॉज है तो वॉज के साथ तो बिल्कुल क्लियर है कि आईएनजी लगेगा वर्ब में, तो करेक्ट आंसर होगा ग्रम्बलिंग बी। नाउ बी क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू पास्ट टेंस, यहाँ पर वर्ब्स को आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस लिख देते हैं हम दोबारा से। ही रीड्स का पास्ट में चेंज होके क्या हो जाएगा, ही रेड द बुक्स। ऐसे ही सेकंड में आ जाएगा रोहन, डज का हो जाएगा डिड, ये हो जाएगा रोहन डिड नॉट डू हिज वर्क, तो ये चेंज हो गया पास्ट टेंस में।
इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जो वर्ब्स हैं उन्हें आपको प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। फर्स्ट है ज्योति ड्रिंक्स कॉफी। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में दिया है तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा ज्योति इज ड्रिंकिंग कॉफी। नाउ सेकेंड, दे सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स। तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट में दिया है तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। दे आर सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स। अब जैसे थर्ड सेंटेंस है, आई वेंट टू पुणे। तो ये पास्ट में दिया है तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई वॉज, वेंट किसकी पास्ट फॉर्म होती है, गो की। तो ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू पुणे। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में वॉज वर आता है पास्ट में और वर्ब में आईएनजी। तो आई वॉज गोइंग टू पुणे। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन, fill in the blanks with the verbs in simple past tense और past continuous tense। आपको simple past tense या past continuous tense में fill करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है he dash to my house 2 years ago। वो 2 साल पहले मेरे घर आया था तो he came to my house। नेक्स्ट, he dash a form when I entered the class। वो फॉर्म फिल कर रहा था जब मैं क्लास में आया। तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, he was filling, क्योंकि वो काम तो अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही वॉज फिलिंग अ फॉर्म व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ थर्ड टेंस है द फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्ब रेफर्स टू द कमिंग टाइम और द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टेंस हम तब यूज करते हैं जब जो वर्ब है वो आने वाले समय को, फ्यूचर टाइम को रेफर करती है। एग्जाम्पल है आई शैल सपोर्ट यू इन एवरी मैटर, Amit will be playing in the park, he will have reached here by the afternoon। तो अब इसके भी फॉर्म्स देख लेते हैं हम। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द टाइम टू कम। ये उन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो एक्सपेक्टेड है कि वो आने वाले समय में होंगे। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे लिखते हैं, वी के साथ शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी शैल गो टू कश्मीर दिस वीक, he will plant some saplings। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लग जाएगा, I shall not teach English, she will not take bath। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में shall पहले आ जाएगा, shall we talk to him, will he not help me। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द फ्यूचर टाइम। ये उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो एक्शंस फ्यूचर टाइम में भी प्रोग्रेस में है, चल रहे हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में विल बी होता है और वर्ब में आईएनजी। अयान विल बी राइटिंग अ पोयम या फिर शेल बी आ जाएगा, वी शेल बी डांसिंग इन आवर रूम। नेगेटिव सेंटेंसेस में ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, आई शेल नॉट बी डूइंग माय होमवर्क, नॉट लग जाएगा। और इंटेरोगेटिव में विल शेल बाहर आ जाएगा, विल शी बी गोइंग टू टेम्पल, शेल बी नॉट बी लीविंग दिस प्लेस टुमारो। अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, it is used to talk about an action that will be completed by a certain time in future। इस टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई एक्शन किसी सर्टेन टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लिखते हैं, इसमें विल हैव शैल हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वी विल हैव इनॉग्रेटेड अ न्यू ऑफिस बाय द नेक्स्ट वीक। ऐसे ही वी शैल हैव ऑलरेडी गॉन। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लग जाएगा, द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड द स्टेशन, आई शैल नॉट हैव डन माय वर्क व्हेन फादर रीचेस देयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में
विल यू हैव कुक्ड, विल और शेल पहले आ जाते हैं, द फूड बिफोर द फादर अराइव्स, विल यू हैव लर्न दिस लेसन बाय 3 o'clock। अब फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, it describes an action that will be in progress over a period of time that will end in the future। ये उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है जिनकी जो प्रोग्रेस है वो एक टाइम पीरियड में चल रही है और वो कहीं जाकर फ्यूचर में खत्म होगी। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। आई के साथ शेल लगाया तो शेल हैव बीन और रीड का हो गया रीडिंग फॉर द लास्ट 5 years। They will have been discussing the issue since 10 a.m. मतलब तब से चल रहा है और अब तक चल रहा है, 10 बजे से अब तक कंटिन्यू हुआ है। नेगेटिव सेंटेंसेस में we shall not have been waiting for him since 4 o'clock। Jyoti will not have been taking her meals for 2 days। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में shall और will पहले आ जाता है तो shall I have not been dancing since 12 o'clock, will they have been changing their house for 2 days। Now it's time to answer। A क्वेश्चन है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। फॉर आवर समर हॉलीडेज, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, फॉर आवर समर हॉलीडेज वी गो टू नैनीताल, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। सेकेंड, द बेबी विल बी स्लीपिंग, बेबी कब सोएगा, व्हेन हर मदर रिटर्न्स होम, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बिफोर वी रीच मुंबई मिस्टर चौधरी विल हैव लेफ्ट, तो इसका आंसर भी होगा बी। नाउ बी क्वेश्चन, चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिन्हें आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन में चेंज करना है। तो फर्स्ट है योर पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर विल पहले आ जाएगा, विल योर पेरेंट्स बी वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दे विल परफॉर्म ऑन संडे, तो इसमें भी आ जाएगा विल दे, बाकी का सेंटेंस एज इट इज, विल दे परफॉर्म ऑन संडे, और एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग विल और शेल, आपको विल और शेल लगाना है। फर्स्ट है डॉक्टर राघव विल बी देयर बाय 9 PM, तो यहाँ पर विल आ जाएगा। सेकेंड, ही विल गो टू स्कूल एट 9 o'clock, विल का यूज ही हम सबके साथ करते हैं, सिर्फ आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में कुछ वर्ब फॉर्म्स हैं, आपको जो भी करेक्ट है वो ब्लैंक में लिखना है। विल द कॉपलर मेंड द शूज, तो मेंड यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड, वी शैल हैव बीन, अब यहाँ पे वी शैल हैव बीन है तो आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलिंग। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 10 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको टेंसेज अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।